इस समय अखिलेश यादव महाकुंभ को लेकर तमाम बड़े बड़े सवाल उठा रहे हैं। सबसे पहले भगदड़ के मामले में अखिलेश यादव ने ही बढ़ चढ़कर बयान दिया। उसके कुछ दिनों बाद अखिलेश यादव ने स्नान किया तो उनकी बॉडी की भी जमकर तारीफ हुई। ऐसे में अखिलेश यादव अब तक विपक्ष की भूमिका में बैठकर सरकार की आलोचना कर रहे थे, लेकिन अचानक कल ऐसा क्या हुआ जो अखिलेश ने महाकुंभ की तारीफ में कसीदे गढ़े हैं। अखिलेश ने महाकुंभ में श्रद्धालुओं की संख्या को लेकर कौन सा खुलासा किया जिससे अब योगी सरकार की उड़ गई है नींद। आंकड़ों की गणित में योगी के मैनेजमेंट को लेकर अखिलेश के दावे के बाद अब क्यों उड़ जाएगी बीजेपी की नींद। और महाकुंभ में श्रद्धालुओं के आंकड़ों से खेल किए जाने की बात अखिलेश ने मीडिया के सामने क्यों की। ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल विपक्ष के नेता और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर सबको चौंका दिया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करके ये दावा किया है कि अब तक करीब 60 करोड़ श्रद्धालु संगम में स्नान कर चुके हैं, लेकिन सरकार जानबूझकर आंकड़ों को कम दिखा रही है। मालूम हो कि 14 फरवरी तक सरकारी आंकड़ों के मुताबिक महाकुंभ में 50 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने स्नान किया था। अखिलेश ने आरोप लगाया कि महाकुंभ का प्रशासन और प्रबंधन पूरी तरह से विफल रहा, जिससे प्रदेश की छवि को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि अव्यवस्था और महंगाई के कारण लाखों श्रद्धालु, बुजुर्ग और गरीब कुंभ में स्नान करने से वंचित रह गए। इसी के चलते उन्होंने मेले की अवधि बढ़ाने की भी मांग की है। अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स हैंडल पर अखिलेश आगे लिखते हैं कि हमारा तो मानना है कि महाकुंभ में लगभग 60 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। सरकार इसलिए आंकड़ा घटाकर दिखा रही है क्योंकि कल को जब इंटरनेशनल मीडिया या यूनिवर्सिटी इस मेले के एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट के बारे में स्टडी करेगा तो पाएगा कि जितने लोग आए थे उनके हिसाब से उचित प्रशासन और प्रबंधन नहीं किया गया था, जो भाजपा सरकार की नाकामी है। इसीलिए मेला फेल हो जाने के बाद ये लोग जानबूझकर कम गिनती दिखा रहे हैं। ये मंच से मेले के बारे में चाहे कुछ भी बोले, लेकिन मन से ये भी जानते हैं कि मेले की असफलता के पीछे उनकी अपनी कमियां और खामियां रही हैं, जिससे देश और दुनिया में उत्तर प्रदेश की छवि को बहुत ही ज़्यादा ठेस पहुंची है। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि मेले के खराब इंतजामात और 20 किलोमीटर पैदल चलने पर मजबूर होने की वजह से लाखों करोड़ों बड़े बुजुर्ग यहाँ नहीं आ पाए। महंगाई की वजह से गरीब यहाँ तक नहीं पहुँच पाए और तो और प्रयागराज के लाखों स्थानीय निवासी भी जाम और मेहमानों की वजह से स्नान नहीं कर पाए। इसलिए हमारी सरकार से मांग है कि मेले में व्यवस्थाओं को कुछ और दिनों के लिए बढ़ा दिया जाए, जिससे जो वृद्ध, गरीब या प्रयागराज वासी स्नान करने से वंचित रह गए हैं उनको पुण्य कमाने का अवसर मिल सके। फिलहाल अखिलेश यादव ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये बात तो क्लियर कर दी कि महाकुंभ को लेकर अखिलेश अभी भी सरकार की व्यवस्थाओं से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है और यही मुद्दा अखिलेश के एजेंडे में इस समय सबसे नंबर 1 पर चल भी रहा है।